नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो विजयदशमी के अवसर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लाहौर की याद क्यों दिलाई है और कराची की याद क्यों दिलाई है आसिम मुनीर को। पाकिस्तानी हुकूमत को आखिर ये क्यों याद दिलाना पड़ा कि हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी और जो सर क्रीक का इलाका है वो कराची तक भी रास्ता देता है। ये सर क्रीक का मामला क्या है जिस पर डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सेना को ये चेतावनी दे दी है कि उनकी एक हिमाकत पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों को बदल देगी। यानी भारत तैयार है अगर आप किसी हिमाकत के बारे में सोच रहे हैं। और जाहिर है अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये चेतावनी दी है तो कुछ तो हिमाकत हो रही होंगी सीमा पार से, कुछ तो गतिविधियां होंगी, कुछ तो सेना का डिप्लॉयमेंट होगा जिसकी सूचना हमारे पास है और उसके बाद से इतना तीखा प्रतिवाद भारत की तरफ से हुआ है। दूसरी, हम जिस घटना की चर्चा करने वाले हैं वो है पीओके की घटना। कुल मिलाकर के उनकी 10-12 मांगे हैं जिसको लेकर के वो पिछले कुछ दिनों से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एक झड़प हुई है, सैनिक और पुलिस और सुरक्षा बलों की फायरिंग में 10 से 12 लोगों के मारे जाने की सूचना है और 25 सैनिकों को उन्होंने बंधक बना लिया है। वहां अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तो वहां आज़ादी की मांग भी एक तरीके से बुलंद हो गई है। लोग आज़ाद होने की मांग करने लगे हैं और संकल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पीओके का इस समय घटनाक्रम है, जो टकराव है, ये किस करवट बैठेगा ये भी जरा देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, भारतीय सेना को करीब 37-38 साल तक सेवा देने वाले मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीवास्तव सर, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास्तव सर, सबसे पहले राजनाथ सिंह साहब का बयान सुन लेते हैं, उन्होंने कहा क्या है, फिर जरा ये जानेंगे कि ये उनको चेतावनी क्यों देनी पड़ी है। के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम
शिवाज सर, राजनाथ सिंह काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है सीमा पार कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है चौधरी साहब। ये जो सर क्रीक का इलाका है, ये एक प्रकार से डिस्प्यूटेड है, इसमें कोई शक नहीं। ये रन ऑफ कच्छ के इलाके में है। ये 96 किलोमीटर का लॉन्ग एरिया है, जो कि एक प्रकार से जिसको सर क्रीक बोला जाता है। ये भारत का जो गुजरात है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है उसके बीच में पड़ता है। ये हुआ क्या है कि जो ये सर क्रीक का इलाका है, इसके अंदर डिस्प्यूट क्या है कि भारत मानता है इसकी जो भारत और पाकिस्तान के अंदर जो बाउंड्री जाती है वो सर क्रीक के बीच से जाती है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ जाती है। इसका मतलब वो कहता है कि सारा सर क्रीक उसका है। और ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 1965 में हमें सबको याद है कि ये लड़ाई ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में सितंबर में स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने। मगर जो सर क्रीक में जो लड़ाई थी वो अप्रैल में भी हुई थी, और उसकी जो नींव डली थी जनवरी 1965 में, जो पेट्रोलिंग करने लगा था पाकिस्तान। और अप्रैल में उसने हमारी 2 पोस्टों पे भी हमला किया था। हमने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान को पीछे धकेला था, इसमें कोई शक नहीं। मगर अब क्या है कि ये जो इलाका है इसका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 4-5 चीजें हैं जिसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली। एक तो ये है कि इस जो अरेबियन सी के साथ जुड़ता है, तो जो ऑयल रिजर्व है, गैस है, वो उसके नजदीक है ये। दूसरा, अगर आपका सर क्रीक है तो आपका जो फिशिंग एरिया वो बढ़ जाता है अरेबियन सी में। और तीसरा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है कराची पोर्ट के लिए जाने के लिए अरेबियन सी के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट। चौथा, ये इसके अंदर मिनरल्स पाने की भी एक प्रकार बार बार बात होती है गैस और ऑयल में। खुद सर क्रीक का इलाका जो है वो रिच है। तो ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी भारत की फौज ने देखा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बड़ा एग्रेसिव हो रहा था, और अभी उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये सच्चाई है कि भारत इस के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने उनको बताया कि अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हम आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों बदल देंगे। और ये बताया कि देखो ये का रास्ता जो है वो कराची तक जाता है। तो भारत जो है कराची के ऊपर, जैसे हमने 1971 में हमला किया था, वो तो हमने अपनी नेवी से किया था, इस बार इसके ऊपर हम कराची तक पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा उसकी तरफ ही था। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि भाई ये जो डिस्प्यूट है उसको हम आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि करके कर लें, मगर ये एक प्रकार से ट्रैप है पाकिस्तान का। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसका केस वीक है। मगर एक बार आपने थर्ड पार्टी मीडिएशन मान लिया, या एक प्रकार थर्ड पार्टी मीडिएशन मान लिया, तो इसका मतलब कश्मीर भी आपका थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए ओपन अप हो जाता है। जबकि शिमला एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड हुआ था 1972 में, जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मामले हैं वो बायलैटरली जो सॉल्व होंगे, और उसमें कोई थर्ड पार्टी की मीडिएशन की दखल अंदाजी नहीं हो सकती। तो ये सच्चाई है। मगर ये सच है कि आज की तारीख में पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बड़ा मजबूत कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके इरादों में शक लगता है भारत को, और कहीं ना कहीं इसी की तरफ इशारा जो है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने किया कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसी हरकत की तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। चौधरी साहब। शिवाज साहब, 2 चीजें हैं। एक तो सिंधु जल समझौता हमने स्थगित किया है पहलगाम की घटना के बाद। उस पर पाकिस्तान लगातार जोर दे रहा है कि आप इस पर वार्ता करिए। भारत उस पर बातचीत ही करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी नौसेना को इस बात का बड़ा गिला है कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और हमें हाथ खोलने का, हाथ दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान नीचे सर क्रीक का मामला थोड़ा सरगर्म करके और जो सिंधु जल समझौता है या दूसरे मुद्दे हैं उन पर वार्ता का क्रम शुरू करना चाहता है किसी तरीके से, एक प्रेशर बना करके। और जो हालात थोड़े से इधर बदले हुए हैं, जैसे व्हाइट हाउस में
आसिम मुनीर की तीसरी मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप से, तो थोड़ी सी वहां से भी हवा भरी हुई है पाकिस्तानी सेना प्रमुख में, उनको गलतफहमी होगी थोड़ी सी। बिल्कुल बहुत तगड़ी गलतफहमी हुई कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको समझने लगा है कि जैसे पहले पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक होता था, वो आप 60s से स्टार्ट कर दें जो सिएटो सेंटो में था, और उसके बाद आप देखें 1971 में किस प्रकार पाकिस्तान की मदद करने के लिए 7th फ्लीट पे आ गया था, और फिर मुजाहिदीन इन्होंने खड़े किए थे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, और फिर इन्होंने तालिबान के अगेंस्ट पलट मार दिया, तो यू टर्न करके ये अमेरिका के साथ हो गए थे। तो ये सच्चाई है, अमेरिका और पाकिस्तान का साथ बहुत दारों से रहा है, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको दाना डाला है, और जिस प्रकार से आसिम मुनीर जो कि एक फील्ड मार्शल हैं, वो एक प्रकार से इसके अंदर दाखिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं बात करें क्रिप्टो करेंसी की, कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मटेरियल की, तो अब शायद एक प्रकार इसको विश्वास होगा पाकिस्तान को कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, और इससे उसके हौसले में फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और वो ये चाहते हैं कि आपने सही बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एक तरफी ट्रीटी थी, भारत ने बहुत बड़ा दिल दिखाया था 1960 में, और उसकी जरूरत है, अगर हमें दोबारा भी ये ट्रीटी अपनानी पड़ती है तो हम उस रूप में कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर जरूरत है इसको दोबारा एक प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ पाकिस्तान को दिया हुआ था, स्पेशली जो हमारी ईस्टर्न नदियां थी और वेस्टर्न नदी में भी। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये सोचता है आज अमेरिका उनके साथ खड़ा है, और इसके लिए वो कश्मीर इशू को भी एक्टिवेट करेगा, और कहीं ना कहीं वो सिंध वाटर की ट्रीटी को भी अभी दोबारा एक प्रकार इंटरलाइज करेगा, और यही वजह हो सकती है कि सर क्रीक में जिस प्रकार से वो बहुत अग्रेसिव हो गया, जो मुझे सुनने में आया है इनकी पेट्रोलिंग बढ़ गई, क्योंकि वो इलाका ऐसा है, मार्शी है, वहां पर पानी आता है और फिर पानी चला जाता है समुद्र में, तो इसका मतलब दोनों टाइप से वहां पर बोट भी जा सकती है और वहां पर फाइटिंग ट्रुप्स ग्राउंड पे भी जा सकते हैं। तो आपके इसमें मेरे को दब है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगा है कि आज अमेरिका उसके साथ खड़ा है, चीन तो इसके साथ पहले ही था, हथियार उसको मिल रहे हैं, तो वो एग्रेसिव पोस्चर अपनाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं श्रीवास साहब। और मैं जरा एक दूसरी खबर पर हम लोग नजर डाल लेते हैं, स्क्रीन शेयर करके मैं दर्शकों को इस दूसरी खबर के बारे में जरा बता दूं। ये खबर है कश्मीर हमारा है, जंग का मैदान बना पीओके, प्रदर्शनकारियों की सेना से भिड़ंत, फायरिंग में 12 की मौत हुई। और इसका डिटेल ये है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक झड़पें जारी हैं। क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं की मांग को लेकर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जेएसी की ओर से बुलाई गई हड़ताल के दौरान 3 पुलिस कर्मियों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें अधिकतर मौतें पुलिस और सेना की फायरिंग में हुई। पाकिस्तान सरकार द्वारा 38 प्रमुख मांगों को पूरा न करने पर यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, और पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में बदल चुका है, जिससे ये इलाका थम सा गया है। जो डिटेल जानकारी है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसमें कहा गया है 172 पुलिसकर्मी और 50 नागरिक घायल हुए हैं इस पूरे मामले में। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं जो मेरे पास है। करीब 25 पाकिस्तानी सैनिकों को वहां बंधक भी बना लिया गया है। थोड़ा इजी हुआ, वहां लगे इन सबको। ये वहां के विजुअल्स आए हैं सोशल मीडिया में। क्या कहेंगे श्रीवास साहब, बड़ी विस्फोटक स्थिति हो गई है पीओके में। हाँ देखो चौधरी साहब, ये तो होना था, ये सच्चाई है कि जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, जो कि वो भारत का हिस्सा है, जिसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। हाँ, ये अपने व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के जो एक प्रकार से फौज थी और कबीले थे, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की स्टेट पे हमला किया था,
और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने अनकंडीशनली, जैसे दूसरे प्रांत भारत में मिले थे, जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ऐसे ही ये मिला था। और उसके बाद ये भारत का हिस्सा हो गया था और भारत ने जो ये फौजें थी इनको पीछे धकेला और इस इलाके तक ले आए। ये एक बदनसीबी है कि उस समय जो गवर्नमेंट थी पंडित नेहरू की, उन्हें हमें रोक दिया। उस समय आर पार की लड़ाई करके भारत की सेना की एक काबिलियत तो क्षमता थी कि हम पूरा जम्मू और कश्मीर जो भारत का हिस्सा था उसको ले सकते थे, मगर ये दुख की बात है उस समय भारत की फौज को रोका गया था। और ये बार बार क्वेश्चन उठता है कि उस समय क्यों रोका गया। इसके कई पहलू हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, मगर आज की बात देखते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर का इलाका पाकिस्तान ने ईगली ऑक्यूपाई किया, उसको इन्होंने हरदम सेकंड क्लास सिटीजन मांगा। वहां पर कोई डेवलप नहीं, नाम तो उसने आजाद कश्मीर दिया। वहां पर 2 साल से ना खाने को दाने ना पीने को पानी, वहां पर स्कूल कोई नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। 2 साल से लोगों को पे और पेंशन नहीं मिल रही है। मंगला डैम जहां पर बिजली पैदा होती है पीओके में, वो बिजली पहले पंजाब में जाती फिर वापस आती, जबकि क्योंकि एक प्रोविजन है, क्योंकि मंगला डैम में बिजली पैदा होती है तो इसका कोई ना कोई श्योरिटी और गारंटी मिलती है, वो इसको देनी चाहिए पीओके को, वो नहीं दिए जाती। और इनकी जो मेन नदी है जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं और पाकिस्तान में नीलम नदी है, वो एक सोर्स ऑफ वाटर है पीओके के लिए, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। तो सच्चाई यह है कि पीओके के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इन्होंने क्या किया था, एक जब ये स्टार्ट हुआ था जयाउल हक के टाइम में, ज्यादा जब रेडिकलाइजेशन आई थी पाकिस्तान की फौज में, उस समय डिसाइड किया था कि ज्यादा से ज्यादा जो फौजी हैं, जो पंजाबी फौजी हैं, उनको बसाया जाए पीओके में। इसका मतलब ये डेमोग्राफिक्स पैटर्न भी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के बजाय पंजाब के लोगों में बसाएं। तो ये धीरे धीरे एक प्रकार से लोगों के अंदर तूफान पैदा हो रहा था कि उनको लग रहा था कि हमारे साथ नाजायज काम किया जा रहा है, हमारे को सेकंड क्लास सिटीजन है, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही और हमारे को झूठे वादे दिए जाने। वही एक सोशल मीडिया का जमाना है जब वो भारत की तरफ देखते हैं कि भाई भारत में जो जम्मू और कश्मीर जिसके ये झूठे अफवाहें फैलाते थे पाकिस्तान में, जो झूठ बोलते थे पाकिस्तान का मीडिया, आज वो भारत का जम्मू कश्मीर तो बहुत आगे निकल गया है। यहाँ तो अमन शांति है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, और आप देखिए टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में हो गया, IIM, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उनको ये सब दिख रहा है। अब वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान झूठ बोलता रहा और भारत का जम्मू कश्मीर कहां से कहां निकल गया। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आई है और उन्होंने 10-12 पॉइंट का जो प्रोग्राम लिखा है कि भाई आप बिजली देंगे हमको कंसेशन पे, आटा दाल चीनी के रेट कम करेंगे, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारे जो नॉर्मल एक गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस के लिए। अच्छी गवर्नेंस तो पाकिस्तान के पास शब्द नहीं है एक्सेप्ट पंजाब में। तो हुआ क्या है, आज की तारीख में लोगों ने अब तंग होके आर पार की लड़ाई है। कहते हैं जो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां पर लोग सड़कों पे खड़े हैं, चक्का जाम और शटर डाउन है, वो आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। वो ये भी पहले से कह रहे हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आज वो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और काफी हद तक कुछ लोगों का ये भी है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा थे क्योंकि भारत का जम्मू कश्मीर बहुत आगे निकल गया, अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो भारत ही दे सकता है। ये भी नारा लग रहा है, ये नारा गिलगित बाल्टिस्तान में भी लग रहा है। तो ये सच्चाई है, ये एक्सप्लोसिव सिचुएशन होगी। तो इन्होंने क्या किया कि FC जिसको बोलते हैं फ्रंटियर को और पंजाब की पुलिस को लेके आए, क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर की जिसको ये आजाद कश्मीर पुलिस बोलते हैं, उन्होंने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। और अब क्या हुआ है कि इन्होंने जो FC के है, क्योंकि ये जो JAC बोले हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जो कि इस पूरे विद्रोह को लेके चली हुई है, जो स्ट्राइक्स को, उन्होंने क्या किया है कि अभी पुलिस ने इनके ऊपर वायलेंस यूज किया, 10 से 12 लोग मारे गए हैं। टीयर गैस की बजाय ये असली बुलेट फायर कर रहे हैं और रबर बुलेट कोई नहीं कर रहे। अभी जो चीज आई है मीडिया में वो कम है, जो हमें अपने सोचे पर लगा 200 से 300 यूथ भी गायब कर रखे हैं, काफी लोगों को मार दिया है। तो अब इतना विद्रोह हो गया कि इन्होंने 25 जो FC के जो फ्रंटियर कोर के हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस आए थे,
उनको इन्होंने पकड़ लिया है। और ये सच्चाई, इसके कारण पंजाब की जो पुलिस है वो भी बैकफुट पे। सच्चाई ये है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर बहुत बुरी हालात है उनकी। उनको लगता है कि पाकिस्तान ने उनका मूर्ख बनाया है, पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लॉइट किया है। और जब से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिकेट पाकिस्तान से बना है तो और भी नाराजगी आई है। वो कहते हैं कि अभी तो पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब चीन भी करता। मुझे लगता है कि चौधरी साहब, अगर ये सिचुएशन ये कंट्रोल नहीं की, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और ऐसा लगता है कि जो पीओजे के है वो अब इनके हाथों से निकल रहा है। और हो सकता है ये आने वाले समय में जिस प्रकार से हालात है वो भारत का हिस्सा है, भारत में मिलेगा, मगर वाकई वहां पर बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन है। और पाकिस्तान की ना फौज, ना कोई फौज तो वहां जाने के लिए काबिल ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का झंडा नहीं कर सकता आज, जिसको ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं पीओजे के। क्योंकि लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो सोचते हैं कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, कि पाकिस्तान ने हमें लूटा है, हमें दिया कुछ नहीं है। और आज हालात इतनी खराब हैं कि लोग वाकई बहुत तंग हैं। चौधरी साहब, बिल्कुल सही बात आपने कही है। 2-3 घटनाक्रम वहां पर चल रहे हैं, उन पर बहुत बारीक नजर रहेगी, हमारी भी, आप लोगों की भी। शिवाज सर तो लगातार टीवी चैनलों पर सक्रिय रहते हैं और उनकी बहुत बारीक नजर रहती है। सर क्रीक वाले घटनाक्रम पर भी आगे क्या डेवलपमेंट होता है, और ये पीओजेके में जो कुछ हो रहा है, इसके अलावा भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपनी जनसभाओं में कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और आज इशारा कर दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी, 1965 की याद दिलाई है जब सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि सर क्रीक का रास्ता कराची होकर के जाता है। ये बहुत बड़ा संदेश और संकेत और चेतावनी है पाकिस्तानी सेना के लिए, वहां के हुक्मरानों के लिए। शिवाज साहब, आप जुटे और आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।